जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो एक शांत वातावरण में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उनको गुरुजी के कल्याण और महिमा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ वो आरती गुप्ता आंटी का है। और संगत जी, मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, 2 अगस्त 2012 श्रवण पूर्णिमा रक्षाबंधन मेरी जिंदगी का सबसे भाग्यशाली दिवस, जब गुरुजी की कृपा से मुझे और मेरे परिवार को परम गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। संगत जी, और हम गुरुजी के साथ रक्षा और प्रेम के दिव्य और आनंदित बंधन में बंध गए। गुरुजी से हमारा संबंध कालीन हुआ, जो एक सुंदर अनुभव है और वर्णन से परे है। संगत जी, ये अनुभव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। गुरुजी की दिव्य शरण में आने के 3 महीने के भीतर गुरुजी ने मेरे बड़े बेटे को 3 दुर्घटनाओं से बचाया। संगत जी, गुरुजी ने मेरे पिता की आयु को बढ़ाया और मेरे डायबिटीज का रोग एक दिन में ही 75% ठीक कर दिया। संगत जी, इसके अतिरिक्त भी गुरुजी ने अनगिनत तरीकों से हमारी लगातार सहायता की। गुरुजी के कई आशीर्वाद तो इतने विशिष्ट होते हैं कि हमें उनका पता ही नहीं चलता। गुरुजी प्रेम का अनंत भंडार हैं, जो देते हैं और केवल संगत जी देते ही रहते हैं। वे कभी भी बदले में हमारे आत्मसमर्पण के अलावा कुछ नहीं चाहते। संगत जी, गुरुजी का प्यार मेरे दिल के हर कोने को छूता है। गुरुजी से मिलने से पहले मेरे जीने का उत्साह संगत जी खत्म हो गया था। मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मैं अपने जीवन की नैया बहुत समय तक नहीं चला सकती और अब मुझ में और शक्ति नहीं बची थी। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कि मैं समुद्र के एक छेद वाली नाव में अपने प्राणों को लेके लटकी हुई हूँ और मुझे किनारा नजर नहीं आ रहा था। तब मेरे गुरुजी आए और उन्होंने मुझे इस बात का एहसास कराया कि मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं अकेली नहीं हूँ और गुरुजी सब संभाल लेंगे। संगत जी, गुरुजी ने मेरी नाव के सब छेद भर दिए थे और स्वयं नाव चलाकर किनारे पर अंतिम मंजिल की ओर ले जा रहे थे। संगत जी, मेरी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहते हैं, क्योंकि शब्द कभी भी उस रक्षा सूत्र का बख्यान नहीं कर सकते जिससे गुरुजी ने मुझे बांधकर सुरक्षित किया है। संगत जी, मैं नहीं जानती कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके फल स्वरूप गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया। संगत जी, जब किसी के जीवन में प्यार की कमी हो जाती है तो वह व्यक्ति असुरक्षित महसूस करने लगता है और मेरे साथ भी संगत जी ऐसा ही हुआ और अपने वास्तविक निजी व्यक्ति से भटक जाता है। संगत जी, गुरुजी का प्यार ऐसी भटकी आत्माओं का परिवर्तन कर देता है। मेरे अंदर यह दिव्य परिवर्तन आरंभ हो चुका है। गुरुजी का प्यार भरा हाथ मेरे सिर पर होने के कारण मैं अपने आप को सुरक्षित और संतुष्ट और खुश महसूस करती हूँ। संगत जी, परिस्थितियाँ अब भी वही हैं और लोग भी वही है, परंतु मेरी प्रतिक्रिया अब बहुत संतुलित होती है। मेरी सोच बदल गई है, मेरी स्वाभाविक अच्छाइयाँ वापस आ गई हैं। संगत जी, अब मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। धीरे धीरे संगत जी, मैं अब अपने आप के लिए सोचती हूँ। संगत जी, गुरुजी का माँ के जैसे देख रेख करना, पिता की तरह रक्षा करने के कारण
मेरी सभी चिंताएं संगत जी समाप्त हो गई है। मैं जानती हूँ कि गुरुजी सदैव मेरे साथ हैं और मुझे अब संसार में संगत जी किसी भी बात की चिंता नहीं सताती। संगत जी सब कुछ वही है, लेकिन अब मेरा नज़रिया गुरुजी ने बदल दिया है लोगों को देखने का। संगत जी अब गुरुजी ने मुझे सब कुछ सिखा दिया है, क्योंकि मैं गुरुजी की शरण और रेख में हूँ। संगत जी गुरुजी के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगी। शब्द तो हम नहीं है संगत जी, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम गुरुजी के लिए कुछ कह पाए, लेकिन दिल की गहराइयों से गुरुजी के लिए मुख से कुछ शब्द निकल रहे हैं। ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने इस दिल से दिया जो दिया। ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। तू ही धूप तू ही छाया, तू ही अपना पराया। और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। सजदे सिर झुकता है यारा मैं क्या करूं। संगत जी ये कुछ पंक्तियां मैं गुरु जी के चरणों में अर्पण करती हूँ। संगत जी गुरुजी हमें हमारे दोषों के साथ स्वीकारते हैं, हमें बिना शर्त के प्रेम करते हैं और हमें वह सब कुछ देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। अगर वो हमसे कुछ लेते हैं तो वह है हमारे बुरे कर्म, और केवल 10% ही हमारे भोगने के लिए संगत जी छोड़ देते हैं। ये सोचने वाली बात है संगत जी कि हर एक संगत के 90% कर्म हमारे प्यारे गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं। हमारी खुशी के लिए वे कितना कष्ट उठाते हैं। संगत जी गुरुजी ये सब केवल हमें खुशी देने के लिए करते हैं। इतने कष्ट सहने के बावजूद गुरुजी हमेशा संगत जी मुस्कुराते रहते हैं और हमें आश्वासन देते रहते हैं कि बाकी 10% बुरे कर्म सहने में भी वह सदैव हमारे साथ हैं। इस पवित्र प्रेम के बारे में मैं क्या लिख सकती थी संगत जी? क्या ऐसा कर पाना किसी भी मनुष्य के लिए संभव है? संगत जी बिल्कुल भी नहीं है। गुरुजी सच्चे दिल से की गई हमारी मौन प्रार्थना का भी उत्तर अपने अद्भुत तरीके से देते हैं। कभी यह संगत जी उत्तर टेलीपैथी के द्वारा होता है और कई बार गुरुजी का दिव्य संदेश उचित समय पर उचित व्यक्ति को उचित स्थान पे मिलता है। गुरुजी की कृपा में कभी चूक नहीं होती संगत जी। संगत जी जीवन का प्रत्येक क्षण गुरुजी का सत्संग है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मेरी आत्मा नित्य गुरुजी की शरण में रहती है। गुरुजी की दी हुई सुरक्षा परम है। संगत जी उनकी चिकित्सा करने की विधि दिव्य है और गुरुजी प्रेम और दया के प्रतीक हैं। गुरुजी के अपार स्नेह और असीम कृपा के बिना मैं अपनी जिंदगी का एक क्षण भी कल्पना नहीं कर सकती। मैं यही चाहती हूँ संगत जी कि गुरुजी का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो और वे मुझे अधिक से अधिक योग बनाए। संगत जी मैनू सेवादार दी जमात विच रखी, मैनू मेरे मालिका औकात विच रखी। संगत जी गुरु जी हमेशा अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, बहुत, बिना शर्तों के, बिना किसी उसके, बस वो आत्मसमर्पण चाहते हैं जो संगत जी हम सबको मिलके करना चाहिए। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि संगतों को कहो कि वो डायरेक्ट कनेक्शन बनाए, किसी को बीच में कभी भी लेने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी मैं तो सब गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोग जो नई जुड़ने वाली संगत है उनका सही मार्गदर्शन करें, ताकि उन्हें भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स, गुरु जी की कृपा अपार रूप में मिले। सर्वदा भला हो संगत जी, पूरे विश्व का कल्याण हो। संगत जी आपसे अगर आप ये ठान लो कि अब मैं नाम ही जपूंगी, तो इससे संगत जी आपके बुरे कर्म जो होते हैं ना वो कांपने लगेंगे। इतनी महिमा है संगत जी नाम जपने की। अगर संगत जी आप अपने मन में ये भाव भी ले आए कि अब से बस मैं ईश्वर का नाम ही जपना है, उसी वक्त से संगत जी आपके बुरे कर्म आपसे दूर भागने लगेंगे। संगत जी नाम जपने से ही आपकी मोह की पीढ़ी दूर होगी। संगत जी नाम जपने से ही ईश्वर कहता है कि तुमने मोह की पीढ़ियों को तोड़कर मुझसे प्यार किया है
और संगत जी उसी समय आप गुरु जी को पूरी तरह आत्मसमर्पण कर चुके होंगे। फिर संगत जी आप भी गुरु जी की वो मुट्ठी भर संगत होगे जो गुरु जी की, कहते हैं ना, गुरु जी तो हमेशा कहते थे भीड़ तो बहुत आती है, मेरे हाथ में तो सिर्फ वही मुट्ठी भर संगत रह जाती है जो मेरे लिए आती है। संगत जी जब तक मोह रहेगा तब तक भक्ति का मार्ग आप नहीं अपना पाओगे। इसलिए संगत जी आप नाम जपो, इससे ही आपको गुरु जी मिलेंगे। संगत जी क्योंकि जब तक मोह रहता है तब तक जगत अच्छा लगता है, और संगत जी यही मेरे साथ हुआ। जब तक मुझे मोह माया इन चक्रों में, इस जंजाल में संगत जी मैं फंसी हुई थी ना, तब तक मुझे ये जगत बहुत अच्छा लगता था। मैंने बताया ना आप लोगों को कि मेरे प्राण उस छेद वाली नाव की तरह अटके हुए थे कि अब छूटे अब छूटे। अगर गुरुजी नहीं मुझे अपने शरण में लेते तो संगत जी शायद मैं ये सत्संग लिखने लायक भी नहीं रहती। मुझे गुरुजी महाराज ने अपनी शरण में लिया। मुझे संगत जी बहुत लोगों ने धोखा दिया, बहुत लोगों ने धोखा, इतना लोगों ने मुझे चीट किया संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन जब मैं दूसरों के लिए रोती थी संगत जी, लेकिन अब मैं गुरुजी के लिए रोती हूँ कि काश मैं गुरुजी मेरे साथ होते, मैं गुरुजी के पास होती। संगत जी अब मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के लिए रोती हूँ, मैं किसी के लिए नहीं रोती। गुरुजी ने मुझे जीना सिखाया, गुरुजी ने मुझे अपनी शरण चरण में लिया। संगत जी मैं महाराज के अनंतम शुक्राने करती हूँ। संगत जी सुख दुख तो आता जाता रहेगा, लेकिन आपको भक्ति के मार्ग से नहीं हटना, क्योंकि एक यही रास्ता है आपके कर्म कटवाने का। संगत जी इसलिए गुरुजी कहते हैं कि अपना सुख दुख मुझसे शेयर करो, क्योंकि उसका मार्गदर्शन गुरुजी महाराज कराते हैं। गुरुजी हमारे अंतिम दिनों में ना तो हमारे रिश्तेदार संगत जी काम आते हैं, और ना ही परिवार, ना ही भाई बंधु। अगर अंतिम दिनों में संगत जी अगर कोई काम आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर, और कोई भी नहीं संगत जी। इसीलिए संगत जी गुरुजी की लीला, गुरुजी की महिमा अपरंपार है। संगत जी गुरुजी ने ना ही मुझे नई जिंदगी ब्लेस करी, मुझे दुखों से उभारा, मेरे परिवार पे भी अपार ब्लेसिंग गुरुजी महाराज की रही है। संगत जी कौन कर सकता है, कोई मनुष्य है, किसी के बस की बात नहीं है, सिर्फ गुरुजी महाराज कर सकते हैं। संगत जी अब भी हाँ कुछ संगतें हैं, कुछ लोग हैं कि आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, उन्हें उन्हें साक्षात ईश्वर साक्षात देख नहीं रहे। अगर आप संगत जी देखोगे गुरुजी महाराज में तो आपको तीनों लोकखंड के मालिक नजर आएंगे। उन्हीं में कृष्ण है, उन्हीं में राधा है, उन्हीं में श्याम है, उन्हीं में ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्हीं में जगत परम पिता, सब उन्हीं में ही है। लेकिन संगत जी उसके लिए हमें अपनी दृष्टि चाहिए, आंखों की दृष्टि चाहिए। जिस भाव से हम गुरु जी को देखेंगे संगत जी, उस भाव रूप में ही गुरु जी हमें नजर आएंगे। आप किसी रूप में भी गुरु जी को मान ले, पिता के रूप में, माता के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, जिस रूप में संगत जी आप मानेंगे उसी रूप में गुरु जी महाराज आपको दिखेंगे और आपकी रक्षा करने के लिए आपके सदैव आपके अंग संग रहेंगे। संगत जी बहुत अजीब सी बात है संगत जी, 100% कष्ट काटने से ही रूह कांप उठती है। तो सोचिए संगत जी गुरु जी तो सिर्फ 10% ही कष्ट कटवाते हैं, और वो काटने में भी संगत जी हम ना हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन संगत जी वो 10% कटवाने में भी गुरु जी हमारी मदद करते हैं। कोई करेगा ऐसा? कोई भी नहीं करेगा। संगत जी हंसते मुस्कुराते गुरुजी महाराज सभी संगतों के दुख अपने ऊपर ले रहे हैं। संगत जी हम वो चीज़ों को ना देख नहीं पा रहे, हमें महसूस करने की ज़रूरत है। संगत जी अगर हम महसूस करेंगे ना उसे, तो हमें पता चलेगा कि कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतों को, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ों को गुरुजी महाराज टाल रहे हैं हमारे जीवन में, और आज भी कर रहे हैं संगत जी। गुरुजी अब अपनी फिजिकल फॉर्म में थे, जब भी किया गुरुजी अपनी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, और जब भी कर रहे हैं गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स है संगत जी। हर रास्ते पे, हर मोड़ पे अंग संग गुरुजी महाराज है संगत जी। गुरुजी ने कभी भी अपनी संगत
कब बिल्कुल कभी भी संगत जी कोई बिना शर्त के गुरुजी महाराज ने ब्लेसिंग्स लुटाई है। बस गुरुजी महाराज ने कहा है कि आत्मसमर्पण करो। आत्मसमर्पण का मतलब है संगत जी निश्चिंत। हमें बस ये सोचना है कि हमारे लिए परमपिता परमेश्वर बैठे हैं, अपने आप संभालेंगे, और संगत जी होना भी चाहिए। और आज की डेट में संगत जी मैं जो निश्चिंत हूँ गुरुजी महाराज की वजह से। पहले संगत जी मेरे बच्चे कहीं जाते थे, मेरे बेटे को 3 बार गुरुजी महाराज ने दुर्घटनाओं से बचाया। ब्लेसिंग्स रही है महाराज जी की कि नई जिंदगी उन्होंने ब्लेस करी। पहले संगत जी मेरे बच्चे कहीं जाते थे तो मैं घबरा जाती थी, डर जाती थी कि अभी इसे बाइक चलानी नहीं आती, या फिर स्कूल में रास्ता कैसे क्रॉस करेगा, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि संगत जी माँ हूँ तो गलत भाव तो आते हैं, वो भी सिंगल माँ हूँ। और संगत जी सिंगल माँ के लिए आप जानते हैं कि कितनी बड़ी मुश्किलों से मैंने अपने बच्चे पाले हैं। जब मेरे अंकल ने मुझे छोड़ा था तो संगत जी मेरी सारी ज़िंदगी की अस्त व्यवस्था सब बिगड़ चुकी थी, सब खत्म हो चुका था मेरी ज़िंदगी में। जब गुरुजी महाराज आए संगत जी मेरी ज़िंदगी में, तब कहीं जाके गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी को संवारा, मुझे सही मार्ग दिखाया, सही रास्ता दिखाया। तो संगत जी उस समय मैं बहुत मतलब चिंतित हो जाती थी, बच्चे जब भी बाहर जाते थे। तो जब संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे शरण में लिया तो संगत जी मैं बिल्कुल निश्चिंत रहती हूँ। अगर मेरा बेटा थोड़ा लेट भी हो जाता है तो संगत जी मुझे पता है गुरुजी महाराज का स्वरूप है, तो मैं सीधे ही कहती हूँ, महाराज आप देखो कहाँ है आपका बेटा, कहाँ गया है। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, कहने के बाद संगत जी बहुत अचंभे वाली बात होती है संगत जी। कभी कभी तो मैं भी आश्चर्यचकित रह जाती हूँ, ये होता कैसे है। मैं गुरुजी से कहती हूँ और इतने में ही डोर बेल बज जाती है और मैं देखती हूँ तो मेरा बेटा सामने होता है। संगत जी कौन करेगा, कोई भी नहीं करेगा। कितनी बार हुआ संगत जी, बहुत बार हुआ, बेटा या बेटी थोड़ा लेट हुए और मैंने गुरुजी महाराज को कहा और संगत जी उसी मिनट में डोर बेल बज जाती है। संगत जी कोई कर सकता है ऐसा? कितनी बार तो मैं भी अचंबा खा जाती हूँ कि मैं लो अभी तो मैंने गुरुजी से कहा था और अभी गुरुजी ने सुन भी ली। संगत जी गुरुजी का स्वरूप वो स्वरूप नहीं है संगत जी, वो साक्षात गुरुजी विराजमान है आपके घर में, साक्षात। ये समझ लीजिए संगत जी वो हमारा घर नहीं है, वो गुरुजी का घर है। गुरुजी के घर में गुरुजी ने हम पे मेहर की है, बख्शीश दी है गुरुजी ने कि अपने घर में उन्होंने हमें रख रखा है। क्योंकि संगत जी जहाँ गुरुजी का स्वरूप वो किसी मंदिर से कम नहीं है, ये लगा लीजिए। और हम उस घर में रह रहे हैं जहाँ हमारे गुरुजी साक्षात विराजमान है। तो संगत जी और क्या चाहिए, इससे बड़ी चीजें हमें कुछ नहीं चाहिए संगत जी, कुछ भी नहीं चाहिए। गुरुजी की अपार ब्लेसिंग संगत जी घरों में रहती है, वो खाली स्वरूप नहीं है संगत जी, वहाँ गुरुजी साक्षात विराजमान है। इसीलिए संगत जी आप गुरु कोई भी सूखा कपड़ा लेके गुरुजी के स्वरूप के आगे पहुँचे, उन्हें भोग लगाएं, उनसे बातें करें। जैसे आप अपने परिवार के साथ शेयर करते हैं वैसे गुरुजी के भी साथ शेयर करें। और संगत जी बिल्कुल मैं तो यही करती हूँ संगत जी, मैं बिल्कुल यही करती हूँ। मैं शाम की चाय गुरुजी के साथ पीती हूँ, दिन का खाना गुरुजी के साथ खाती हूँ। और संगत जी मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। जब सोचिए संगत जी जब आपकी ज़िंदगी में कोई ना हो, अकेलापन आपके साथ हो, और ऐसे में संगत जी आपको कोई अच्छा मार्ग मिल जाए तो संगत जी फिर आपको किसी चीज़ की फिक्र नहीं रहती, किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती। जब गुरुजी की शरण में मैं नहीं थी संगत जी, तब मैं अपनी थाली अकेले बैठ के खाती थी क्योंकि बच्चे चले जाते थे, चाय अकेले बैठ के पीती थी। लेकिन आज संगत जी गुरुजी मेरे पास है तो मैं अपना भोजन भी गुरुजी के साथ करती हूँ, अपनी चाय भी गुरुजी के साथ कर पीती हूँ। और संगत जी मेरी दिन की शुरुआत भी गुरुजी के साथ ही होती है, क्योंकि संगत जी मेरे साथ, मैं गुरुजी के साथ अपना छोटे से बड़ा सुख दुख सब बांटती हूँ, सब कुछ बांटती हूँ संगत जी। मुझे अगर मेरे घर में संगत जी अगर एक चम्मच भी आनी है तो मैं गुरुजी से आज्ञा लेके ही वो चम्मच लाती हूँ। इसे कहते हैं संगत जी आत्मसमर्पण करना, बिल्कुल निश्चिंत तरीके से।
और संगत जी, जब हम वो आत्मसमर्पण कर देते हैं ना, तो उसके बाद संगत जी हमें गुरुजी हमारी दृष्टि से दिखने लग जाते हैं। बहुत सारी संगतें कहती हैं कि संगत जी हमें तो गुरुजी दिखते ही नहीं हैं, पता नहीं गुरुजी हमारी इच्छा ही नहीं करते। जब आप बिल्कुल आत्मसमर्पण कर चुके होंगे, जब गुरुजी के ऊपर आपने सब चीज़ छोड़ दी, तो संगत जी आपकी दृष्टि से आपको गुरुजी भी नजर आएंगे। गुरुजी के अनेक रूप हैं, अनेक माध्यम हैं अपनी संगत तक मैसेज पहुंचाने के। लेकिन संगत जी उसे समझने का, उस इशारे को समझने के लिए हमें अपनी आंखें खोलनी है, गुरुजी को पहचानना है और कुछ नहीं करना संगत जी, कुछ भी नहीं। आपको कोई धूप बत्ती नहीं लगानी, अगरबत्ती नहीं लगानी, आपको कोई गीत नहीं गाने, आपको कोई वो नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जिस भी रूप में आप, जिस भी भाव में गुरुजी को देख रहे हैं, उस रूप में आप गुरुजी को प्यार करें, आत्मसमर्पण करें, गुरुजी से बातें करें, गुरुजी से डरे नहीं, गुरुजी को परम पिता परमेश्वर को अपनी बातें बताएं। रब दे कोल कभी भी संगत जी गुरुजी कहते डरना नहीं चाहिए, प्यार करना चाहिए। अगर रबते ही आप डरोगे तो संगत जी फिर किसको आप अपना सुख दुख बांटोगे, बताओ किसको? इस संसार को। संगत जी मैं भी एक संगत ही हूँ आप लोगों की तरह। जब मेरे अंकल ने मुझे छोड़ा था तो मैंने भी संसार के आगे, अपने रिश्तेदारों के आगे, सबके आगे अपने दुख सुनाए, परेशानियां सुनाई। संगत जी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो दुख और वो परेशानियां सिर्फ एक मेरे गुरुजी महाराज ने सुनी, और उस रास्ते से मुझे निकालते निकालते संगत जी आज यहाँ तक पहुँचा दिया संगत जी कि मेरे दोनों बच्चों की शादियां हो गई और अपने अपने घरों में वो सेटल हैं, खुश हैं। और संगत जी मैं भी अपनी ज़िंदगी गुरुजी के चरणों में गुजार रही हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ संगत जी, बहुत खुश। ना गुरुजी महाराज मेरा हाथ पकड़ते, ना मुझे संभालते, तो संगत जी आज मेरी ज़िंदगी पता नहीं किस मोड़ पे होती, मुझे खुद भी नहीं पता था। मेरे बच्चे किस जगह पे होते, मुझे खुद भी नहीं पता था संगत जी। इसकी कल्पना सोचते ही संगत जी मेरी रूह कांप जाती है। तो संगत जी कौन कर सकता है? गुरुजी महाराज के अलावा संगत जी कोई भी नहीं कर सकता। संगत जी गुरुजी की मेरे और मेरे बच्चों पे बरसी है और बरस रही है और बरसती रहेगी संगत जी। बस मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करूँगी कि जैसे गुरुजी आपने मुझे संभाला, मेरे बच्चों को संभाला, ऐसी संगत जी जो आप गुरु संगत की एक माला पिरो के गए हैं, उन सब को संभाले, पूरे विश्व का कल्याण करे महाराज, सर्वदा भला करे। और साथ में गुरुजी आप अपना भी ध्यान रखें, क्योंकि आप हम सब के लिए वो मूल्य, अनमोल मूल्य रतन हो जो संगत जी हमें अपने पूरे जीवन में कहीं नहीं मिल सकता। तो संगत जी हम सिर्फ गुरुजी से यही अरदास करेंगे कि मालिक आप अपना भी ध्यान रखो, क्योंकि आप ठीक हो तो हम सब ठीक हैं। बस संगत जी मैं अपना सत्संग यही विराम करूंगी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना।